दोस्तों, भारत में हम खेती के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में किस तरह के प्राणियों से खेती की जाती है? इनमें कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं कि कौन से देश में कौन कौन से जानवर खेती के काम आते हैं। गैंडा। दोस्तों, गैंडा को खेती का काम करते देखना किसी सपने से कम नहीं है, मगर यह सच है कि इनका इस्तेमाल कई जगह पर पालतू जानवरों के रूप में किया जाता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां राइनो का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। कहा जाता है कि राइनो की मदद से खेत जोतने की तकनीक भी काफी पुरानी है। आज के समय में राइनो से खेती करवाना बंद हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और खेती के लिए नए औजार आने लगे तो लोगों ने इनका इस्तेमाल करना कम कर दिया। याक। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि -40 डिग्री टेम्परेचर में भी रह लेते हैं, और इनको इतने बड़े होने के बावजूद भी लोग इन्हें पालते हैं और खेती में इनका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ठंडे और ऊंचे इलाकों में बैल जैसे जानवर नहीं रह सकते, इसलिए खेती के सभी काम याक ही करते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ सालों से याक का खेती में उपयोग किए जाने का ट्रेडिशन है, लेकिन खेती में जहाँ मेल यहाँ काम करते हैं तो वही फीमेल यहाँ का दूध लोगों को पीने के काम आता है। हाथी। दोस्तों, ये बात सच है कि हाथियों के देश कहे जाने वाले थाईलैंड में हाथियों का इस्तेमाल खेती के कामों में होता है। हालांकि थाईलैंड के लोगों के लिए हाथी से खेत जोतना काफी आम और पुरानी रस्म है, मगर ऐसा जरूर है कि हाथियों की संख्या में आई कमी के कारण इन्हें खेतों में देखना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। वैसे कुछ लोग यहाँ ट्रैक्टर से भी खेती करने को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब उनके ट्रैक्टर कीचड़ में फंसते हैं तो उसे निकालने के लिए यही हाथी काम आता है। और हाथी शक्तिशाली जानवरों में से एक है, और यदि ऐसे में इनका इस्तेमाल खेती में होने लगे तो फायदा तो होना ही है। ऊंट। रेगिस्तान के लोगों के लिए कहीं सफर करना हो या फिर सामान को ढोना हो तो केवल एक ऊंट ही काफी होता है। और तो और यह ऐसे कामों के साथ ही खेती के कामों को भी बड़ी आसानी से कर लेता है। अरब देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां इस रेगिस्तान के जहाज के साथ किसान खेती करना पसंद करते हैं, लेकिन थार रेगिस्तान के बारे में यह कहते हैं कि यहाँ के लोग बारिश आने के बाद ऊंट को जुताई में लगाते हैं और ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग जैसी फसलें पैदा करते हैं। दरअसल ऊंट किसी भी स्थिति में काफी देर तक सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए इनके इस्तेमाल की वजह भी बढ़ जाती है। घोड़ा। जब कभी हम घोड़ों को देखते हैं तो मन में हॉर्स राइडिंग का ही ख्याल आता है, क्योंकि हमने अपने आसपास हमेशा घोड़ों को राइडिंग में भी यूज होते देखा है। मगर क्या आप जानते हैं कि घोड़ा का इस्तेमाल खेती के कामों में भी होता है? दरअसल घोड़े बहुत मजबूत होते हैं और उनके काम करने की काबिलियत भी अच्छी रहती है। इन कारणों से ही खेतों में भी बैलों की जगह पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में खेत से जुड़े सभी कामों को बैल और घोड़े ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा तो इनका इस्तेमाल हॉर्स राइडिंग के लिए किया जाने लगा, और फिर इनका खेतों से भी रिश्ता खत्म होने लगा। बफेलो। अगर भैंसों के बारे में आप भी यही सोचते हैं कि यह केवल दूध देने के काम आती है, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि इनका बड़ा और ताकतवर शरीर इतना काबिल होता है कि जब यह खेत में जुताई करने के लिए उतरती है तो बैलों को भी पीछे छोड़ सकती है। इनकी इसी क्वालिटी के कारण इन्हें देश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पाला जाता है और जरूरत पड़ने पर खेतों में भी उतार देते हैं। हालांकि आज सिर्फ इसका बड़ा इस्तेमाल दूध और गोबर जैसे प्रोडक्ट के लिए किया जाता है।